आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9 CS201 इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर जो हमारा टॉपिक आता है वो फंक्शन है। इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और इसके बाद हमने फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके जो प्रोग्राम हैं वो करेंगे। लेकिन ये सीरीज़ में 10 लेक्चर करके बंद कर दूंगा क्योंकि इसके अंदर जो है सपोर्ट नहीं कर रहे बच्चे मुझे। सपोर्ट मीन कि ना लाइक ना कमेंट और व्यूज़ भी इतनी नहीं आ रहे। तो 10 लेक्चर मैंने कंप्लीट करने हैं, इसके बाद इसको मैं बंद कर दूँ। हाँ, अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो वो मुझसे रब्ता करे गूगल मीट पे, उसको मैं जो इस तरह से पढ़ाऊँगा, लेकिन उसकी फ़ीस होगी होगी बिल्कुल थोड़ी सी फ़ीस, और जो है कि आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और अगर मेरे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो भी आसानी से मिल सके। फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं क्या होता है। फंक्शन जो है ये प्रोग्राम के अंदर कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फंक्शन इज नेम ब्लॉक ऑफ कोड, एक कोड का नाम है ब्लॉक कोड का, दैट परफॉर्म वन एक्शन, यानी कि एक ये एक्शन या सेम एक्शन लेने के लिए दी स्टेटमेंट्स रिटर्न इन ए फंक्शन, ज़्यादातर स्टेटमेंट्स फंक्शन में लिखी जाती हैं, आर एग्जीक्यूट व्हेन इज कॉल्ड, वो क्या कहलाती है, बाय द इट नेम, वो नेम कहलाती हैं। ईच फंक्शन हैज़ अनयूनिक, कुछ फंक्शन जो होते हैं वो अनयूनिक होते हैं और कुछ यूनिक होते हैं, यानी कि अनयूनिक फंक्शन आर द बिल्डिंग्स ब्लॉक्स, वो एक ब्लॉक्स से बने होते हैं उसके अंदर। तो सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर देर क्या कहते हैं, दे पीसेस ऑफ द कोड, जो उसके कोड होता है उसके छोटे छोटे पीस परफॉर्म द स्पेसिफाइड ऑप्शंस ऑपरेशंस। तो डिफरेंट किस्म के जो ऑपरेशंस हैं उसको क्या करते हैं, स्पेसिफाइड करते हैं, परफॉर्म करते हैं। द फंक्शन आर यूज टू ए कंप्लीशंस ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ द टास्क अगेन द अगेन विदाउट राइटिंग, यानी कि आगे से आगे उसको परफॉर्म करता है सम कोड अगेन, दोबारा से उसको कोड को दोबारा, जैसे मैंने कहा एक बंदा इधर बैठा है और एक इधर बैठा है, ठीक है, इस बंदे ने इधर कोई चीज़ भेज दी और इस बंदे से कहेगा भाई वही चीज़ दोबारा भेज दो या कोई और चीज़ मुझे भेज दो, फिर इधर बैठा है फिर इधर, इस तरह से फंक्शन कॉल करता रहता है स्टेटमेंट्स को। उसके बाद दे आर यूज परफॉर्म टास्क दैट आर द रिपीट मैनी टाइम्स, वो देखें जैसे मैंने इसको कहा है बार बार चीज़ों को रिपीट होती रहती हैं फंक्शन के अंदर। द कंट्रोल मूव द फंक्शंस, कंट्रोलर जो है क्या करेगा, मूव करेगा इन दिस फंक्शंस इस कार्ड, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, जो बार बार चीज़ को मूव करेगा, बैक फ्रंट ला के आएगा, आगे जाएगा। आर स्टेटमेंट्स आर द फंक्शन एग्जीक्यूट देन इज द कंट्रोल अगेन मूव, जो तमाम स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो फिर क्या करेगा, बैक टू पॉइंट्स वेयर इज द फंक्शंस इस कार्ड अलॉन्ग विद इज द पॉसिबल रिटर्न्स वैल्यू, और फिर उसके अंदर ये भी मुमकिन होगा कि वैल्यू दोबारा से रिटर्न कर सकते हैं। तो दी फंक्शंस, ये इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और फंक्शन की डेफिनेशन। दी फंक्शन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच इट वे ऑफ द राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के मॉड्यूल हैं उसमें प्रोग्राम्स को लिखती हैं। दी होल प्रोग्राम लॉजिकल डिवाइड, ऑल जो प्रोग्राम ज़्यादातर होते हैं लॉजिकली डिवाइडेड होते हैं इन टू द नंबर्स ऑफ सिमिलर्स मॉड्यूल्स और फंक्शंस, फंक्शन के ऊपर। द मेन फंक्शन इज कॉल्ड, यानी कि जो है मेन फंक्शन इज सेल्स फंक्शंस व्हेन दे आर नीडेड टू एग्जीक्यूट, ज़्यादातर मेन जो फंक्शन है वो क्या करता है, व्हेन इज नीड, उसको ज़रूरत होती है किसकी, एग्जीक्यूट करने की, किसको, सेल्स को। अब इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, क्या चीज़ है, एडवांटेज पढ़ते हैं और सारी जो है इतना तक हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ, ये आप लोगों ने करना है, यहाँ से मैं लगा देता हूँ, ये आपकी सारी जो है चीज़ें याद करनी है फंक्शन की, यानी कि फंक्शन के बारे में पूछे तो आपको आ जाए। इंपॉर्टेंट्स पढ़ते हैं इसकी।
जी इसकी अहमियत क्या है। ए प्रोग्राम मैनी भी नीड, जब हमें ज़रूरत पड़ती है टू रिपीट द नेम, तो हम क्या करते हैं सेम जो उसकी जो पीसेस होती हैं उनके नेम होती हैं ऑफ द कोड के, तो वह फिर क्या कर देती हैं प्लेस, उसकी जो वायरलेस प्लेस होती है उसको देखती हैं। इट इज़ मैनी बी रिक्वायर्ड टू द परफॉर्म, यानी कि जो उधर रिक्वायर्ड परफॉर्म हुई पड़ी है कंटेंट टास्क इज़ द रिपीटली, यानी कि उसको दोबारा से रिपीट किया जाए। दी प्रोग्राम मैनी भी जो है मे बी कम वेरी लार्ज फंक्शंस, यानी कि जो प्रोग्राम ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, आर नॉट यूज, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। द पीसीज ऑफ द कोड दैट एग्जीक्यूट रिपीटली स्टोर, यानी कि उसके छोटे छोटे जो पीस हैं वो उसको स्टोर किया जाता है सेपरेट फंक्शन के अंदर। द रियल रीजन्स ऑफ यूजिंग फंक्शंस, हम कोई ख़ास रीज़न के लिए क्या करते हैं फंक्शंस को यूज़ करते हैं, टू द डिवाइड टू प्रोग्राम इनटू द डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्सों में। दीज पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड मैनेज इजी, यानी कि इसको हम इजी से मैनेज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट थे और इसके जो एडवांटेज क्या हैं ये हम पढ़ेंगे। इजीलर टू कोड और इजीलर टू मॉडिफाई कर सकते हैं, इजीलर टू मेंटेन कर सकते हैं, और उसके बाद लेस प्रोग्रामिंग टाइम कर सकते हैं। इसके चार जो हैं आप लोग क्या पढ़ेंगे, जो इसके एडवांटेज जो हैं वो पढ़ने, क्योंकि फंक्शन के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो हैं चीज़ें आनी हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये भी पढ़ा रहा हूँ और इसके अंदर कोडिंग आपको पता चले। इसीलिए टू कोड, यानी कि इस कोड को आसानी से समझा जा सकता है। ये लेंथ इस प्रोग्राम कैन बी डिवाइड इनटू जो है स्मॉल फंक्शन के अंदर, इट इज़ इजियर टू राइट एंड स्मॉल फंक्शंस, ठीक है, ऑफ द राइट और लॉन्ग प्रोग्राम। छोटे छोटे फंक्शनों में हम बड़े प्रोग्राम को लिख सकते हैं। प्रोग्राम रिटर्न इनटू सॉल्व क्या पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स, खास प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या करते हैं फंक्शन को यूज़ करते हैं। ए प्रोग्रामर कैन बी जो फोकस करता है अटेंशन ऑन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, ख़ास प्रॉब्लम्स के ऊपर, इट मेक्स टू प्रोग्रामिंग, इसलिए आसानी से वो प्रोग्रामिंग बनाता है। तो इसीलिए टू मोडिफाई, ये सान सा आप लोगों ने ये खुद पढ़ लेना, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये जो इनके एडवांटेज जो हैं वो आप लोगों ने याद कर लेने, ये भी ठीक है। और मैं दिखा रहा हूँ इसके बाद आप लोग, और ये भी एक जो है वो छोड़ दें, पाँचवें वाला ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये टू आप जो हैं छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना था तो इजिलर टू मॉडिफाई फंक्शंस इज अनयूनिक नेम्स, अनयूनिक नेम होता है। इस राइट टू द डिपेंड ऑन ब्लॉक, डिपेंड ब्लॉक पे होता है। और इफ़ देयर इज़ मैनी एरर्स इन दिस प्रोग्राम्स, कुछ एरर्स जो हैं हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन द मेक पार्टिकुलर फंक्शन, जब हम फंक्शन को बना रहे होते हैं तो उसके एरर्स को रिमूव कर सकते हैं, विच इज़ एग्जिस्ट, वो बताता भी है ये एग्जिस्ट हो रहे हैं, ये एरर हैं। दिस स्मॉल फंक्शन इज इजीलियर टू मॉडिफाई एंड द लार्ज प्रोग्राम, एक स्मॉल जो छोटा फंक्शन है इजीलियर टू मॉडिफाई, इसके अंदर प्रोग्राम बड़े बड़े जो हैं देन लार्ज मॉडिफाई कर सकते हैं, easier to maintain function is easier to maintain a long program, आसानी से इसको हैंडल कर लेता, बड़ा भी प्रोग्राम हो। ईच फंक्शन इज कंटेंट डिपेंड ऑन द कोड, हर फंक्शन का जो कोड है वो कोड पे डिपेंड होता है। चेंज द फंक्शन डस नॉट इफेक्ट्स एंड द पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, तो हम इसके अंदर जो कुछ फैक्ट्स वगैरह जो हैं वो चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम के पार्ट के। और उसके बाद आप लोगों ने लेस प्रोग्रामिंग टाइम, यानी कि हमारा टाइम बहुत कम यूज़ होता है। ये प्रोग्राम जो कंसिस्ट ऑफ द ऑफ मैनी फंक्शंस, ज़्यादातर जो प्रोग्राम हैं मैनी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा तो फंक्शन पे ही कंसिस्ट होते हैं। उसके बाद दी फंक्शन इस रिटर्न क्या है डिपेंड ऑन द प्रोग्रामर, प्रोग्राम पे ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद डिफरेंट प्रोग्राम्स कैन बी वर्क डिफरेंट फंक्शंस, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम मुख्तलिफ फंक्शन के ऊपर ही काम करते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। एट द सेम टाइम टास्क इज़ द लेस टाइम्स, बहुत कम टाइम कंज्यूमर कंप्लीट इस प्रोग्राम और जो कि प्रोग्राम कंप्लीट होने में। इसके अंदर दो तरह के प्रोग्राम होते हैं वो आप लोगों ने याद करना है। प्रोग्राम की टू टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं, एक होते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन और उसके बाद एक होता है बिल्ड डिफाइन फंक्शन। तो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो आपको बनी बनाई व्हाट्सअप मिल जाती है, सिर्फ आप लोगों ने यूज़ करनी होती है। तो वो क्या है आपकी व्हाट्सअप, क्या है आपकी, वो है बिल्ड इन फंक्शन, यानी कि वो बना बनाया चीज़ आपको। तो यूज़र डिफाइन फंक्शन अगर आपने
खाना खाना है तो इससे पहले आप लोगों को रोटी बनानी पड़ेगी, फिर ही खाएंगे। तो वो क्या है, यूज़र डिफाइन फंक्शन। हम देखते हैं ए टाइप्स ऑफ फंक्शन रिटर्न द प्रोग्रामिंग नाउ इज यूज़र डिफाइन। अब जो प्रोग्राम हम प्रोग्रामर है वो प्रोग्रामिंग लिखेगा तो वो क्या कहलाएगा, यूज़र डिफाइन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, कौन, द यूज़र डिफाइन फंक्शन हैज़ अनयूनिक नेम, अनयूनिक नेम यूज़ करता है ये प्रोग्राम। मैनी भी कंसिस्ट मैनी यूज़र डिफाइन फंक्शन, ज़्यादातर प्रोग्राम जो हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन पे ही बनाए जाते हैं, यानी कि यूज़र खुद ही बनाता है और फिर उसका इस्तेमाल करता है। उसके बाद ए टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन की टाइप दैट अवेलेबल्स पार्ट ऑफ द लैंग्वेज इसे नाउ बिल्ड फंक्शन। अब देखें जो प्रोग्राम बना है, बना बनाया आपको मिल जाता है वो क्या कहलाता है, आप लोगों का बिल्ड इनटू फंक्शन, यानी कि बना बनाया। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शंस, दीज फंक्शन ऑलरेडी मेक्स प्रोग्राम, यानी कुछ फंक्शंस जो हैं ऑलरेडी बने होते हैं और दीज फंक्शंस आर द स्टोर इन डिफरेंट हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद होते हैं। बिल्ड फंक्शन इज मेक टू प्रोग्रामिंग फास्टर टू इजीलर, इसको जल्दी से जल्दी इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आसानी से भी। ठीक है, तो सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स मैनी बिल्ड फंक्शन। सी प्लस प्लस के अंदर आप देखेंगे नेट पे काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस के प्रोग्राम मौजूद हैं, मिल जाएंगे। टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए बनाए गए हैं। एग्जाम्पल ऑफ ये देखें CRELC, आप एग्जाम्पल ले लें, इसे ए बिल्ड फंक्शंस टू क्लियर स्क्रीन, इसको क्लियर स्क्रीन के लिए यूज़ करते हैं। इट पार्ट ऑफ द हेडर फाइल इज कॉल्ड conio.h, ये भी आपका बना बनाया मिल जाता है, conio.h आप यूज़ करते हैं हेडर फाइल के लिए। तो ये आप लोगों ने याद करना है। यूज़र डिफाइन फंक्शंस के अब दो कैटेगरीज आ जाती हैं, तो इसको आप लोगों ने देखना है। दो कैटेगरीज इसकी क्या है, डेफिनेशन, एक है फंक्शन डिक्लेरेशंस, एक है फंक्शन डेफिनेशंस। तो इसके अंदर आप लोगों ने जो है सिर्फ ओनली डेफिनेशंस याद करनी है, तो वो मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग जो है डेफिनेशन जो है याद करनी है। और इसके अंदर तीन तरह की चीज़ें आती हैं। फंक्शन नेम आ जाता है, फंक्शन रिटर्न डेटा टाइप्स आ जाता है, नंबर्स एंड टाइप्स, और उसके बाद आप लोगों का पैरामीटर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स भी आप लोगों ने याद रखना है और तीन जो इसकी कैटेगरीज हैं वो भी याद रखनी है। अब सिंटैक्स इसका जो है पेपर में आपसे पूछेगा भी, और सिंटैक्स इसका ये है, ये आप लोगों ने याद रखना है। रिटर्न टाइप्स फंक्शन डॉट नेम एंड पैरामीटर्स, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना है। एमसीक्यू शॉर्ट में ये क्वेश्चन आएगा। रिटर्न का क्या मतलब है कि वैल्यू को हमने रिटर्न करना होता है फंक्शन के अंदर। फंक्शन नेम का क्या मतलब है, किसी चीज़ का नाम रखेंगे तो रिटर्न करेंगे ना। एग्जाम्पल मैं दो चीज़ें इधर मैं ड्रा कर देता हूँ। एग्जाम्पल ये दो चीज़ें हैं, एक ये है और एक ये है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ ए, और ये इधर एक बंदा बैठा है और इधर भी एक बंदा बैठा है। ठीक है, इस बंदे को मैं कहता हूँ ये चीज़ दे देता हूँ, ठीक है, ले ले ये चीज़ ले ले। अब मैं इसको कहूँगा कि इसके पास बहुत काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं BC, मैं इसको कहूँगा भाई ये चीज़ मुझे वापस कर दे, किस चीज़ का नाम भी होना चाहिए ना। ठीक है भाई, इसने कहा है वापस कर दे, इसको फिर मैं कॉल करूँगा, फिर मैं कहूँगा यार C चीज़ जो है वो मुझे दे दे। ठीक है, ये कॉल हो रही है, फंक्शन के अंदर ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, उन्होंने तीन चीज़ें बताई हैं, रिटर्न टाइप्स, तो उसके बाद फंक्शन और पैरामीटर आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करनी है डेफिनेशंस, और इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा पढ़ना है। और यहाँ से एक डेफिनेशन भी छुपी हुई है और वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। ये देखें, द फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करनी है। इसके बाद आप लोगों के पास फंक्शन का एक प्रोग्राम भी है। फंक्शन डेफिनेशन की एक जो डेफिनेशन भी हमने लेनी है। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को तमाम कॉन्सेप्ट आपकी बुक पे भी लेके जाता हूँ, सारी बातें वही हैं। और इसके अंदर भी क्या होता है, बिफोर द मेन ऑफ द फंक्शंस और आफ्टर द मेन ऑफ फंक्शन, और इसके बाद है इन सेपरेट फाइल में। बिफोर इसके बाद फंक्शंस आता है, मेन फंक्शंस, उसके बाद आफ्टर द जो है फंक्शंस, और उसके बाद है सेपरेट फाइल्स आ जाती हैं। ये बात याद रखनी है। और इसकी डेफिनेशन, अब इसके अंदर फंक्शन डिक्लेरेशंस की भी डेफिनेशन आपने देखनी है कि फंक्शन को डिक्लेरेशंस कैसे करते हैं या डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो इसकी भी हमने डेफिनेशन को देखना है, एक्सप्लेनेशंस पढ़ना है, फंक्शन हेडर फाइल्स क्या होती हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों ने देखें कितना प्यार से चीज़ें बनाई गई हैं आप लोगों के लिए। और फंक्शन बॉडी क्या होती है इसको भी पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग करनी है। तो फंक्शन बॉडी के अंदर सारी चीज़ें, अब इसके अंदर रिटर्न्स, ये देखें, अगर सिंटैक्स ये याद करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, बाकायदा उन्होंने दिया भी हुआ है। ठीक है,
ये फंक्शन की हेडर फाइल है, ये याद रखनी है। ये रिटर्न्स लेटर आई फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स फंक्शन की हेडर फाइल है, और ये आपके क्या है, फंक्शन की सारी बॉडी है। अब इसके अंदर आप लोगों ने डेफिनेशन जो याद करनी है, वो डेफिनेशन जो है आपकी ये वाली है, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है और इसकी एग्जांपल भी ले लेनी है, ठीक है। और देखें, द स्टेटमेंट्स इज एक्टिव फंक्शंस इज कॉल्ड फंक्शंस कॉल। फंक्शन को स्टेटमेंट्स को एक्टिव किया जाता है, भाई ए स्टेटमेंट्स आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल कहते हैं। और इसके बाद आप लोगों को थोड़ी सी इसकी जो है कंट्रोल मूव इज द फंक्शन इज कॉल्ड, उसके बाद उसको कॉल किया जाता, बुलाया जाता है। आर स्टेटमेंट्स इन द फंक्शन बॉडी इज एग्जीक्यूट, तमाम स्टेटमेंट्स किसकी, फंक्शन की बॉडी के अंदर यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे मैं जहाँ पे ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट होती रहेंगी। इसके बाद दी कंट्रोल रिटर्न्स ब्लॉक्स कॉलिंग फंक्शन, और तमाम किस्म का जो कंट्रोल दिया जाता है ब्लॉकिंग के अंदर, तो उसका मकसद ये होता है कि भाई फंक्शन को हम कॉल कर सकें। और ये देखिए नीचे भी ये चीज़ें दी गई हैं। और इसके बाद आप लोगों ने एक प्रोग्राम करना है, ये आपको मैं कह रहा हूँ, ये प्रोग्राम है ISTreamH, ये जो आपकी हेडर फाइल है, और वर्ल्ड मेन शो, ये जो है आपका फंक्शन का शो है। मैं आप लोगों को प्रोग्राम जो है इधर से बड़ा सा प्रोग्राम जो है इजी जो है वो आप लोगों को बताता हूँ। ये टेबल वाला हमने प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम है, इतनी आपको बताता हूँ। ये तो हमारे हेडर फाइलें यूज़ करनी ही करनी है, ये वाली यहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने टेबल एन, और यहाँ पे आप लोगों ने सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्या करनी है, वर्ड टेबल, यानी कि इसका आप लोगों ने टेबल एन यानी कि कोई भी नंबर हो ये, लेकिन ये फंक्शन है, ये फंक्शन के सारे जो हैं मैंने आप लोगों को बताया है, इस तरह से फंक्शन के अंदर चीज़ें लिखी हैं। तो आगे हम वर्ड मेन लिखते थे, लेकिन उससे पहले हमने जो लिखना है वर्ड टेबल, ठीक है, वेरिएबल्स इंट एन, ठीक है, वो लिखना है। और उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी। बाकी जो हमने डाटा टाइप है उसके बाद हमने ब्रैकेट के बाद इंट नंबर, कोई नंबर लेंगे और नंबर को है प्रिंट करवाएंगे, सी इन सी आउट। अब इधर हम आपको ये बता दें, यहाँ पे आप लोगों ने टेबल के अंदर जो है आप लोग टेबल जो ये फंक्शन लिया ना, ये वाला टेबल, वही नम यहाँ पे इसको भी करवाएंगे और टेबल के अंदर भी करवाएंगे, क्योंकि फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम जो है प्रोग्राम बंद कर देंगे। अब देखो, अब हम फंक्शन ने क्या करना है, अब दूसरा, अब ये बंदा इसको कॉल करेगा, इसको मैं ये एक बंदा बैठा बैठा दिया, इसको कॉल करेगा इसको, और कहेगा भाई अगला फंक्शन प्रिंट करवा। एक करवा दी स्टेटमेंट्स, उसने कहेगा फिर अगला करवा, जी करवा दी, फिर कहेगा फिर अगला करवा। ये आगे वो अपना काम करके बैठा हुआ है। सी उन्होंने जो आप लोगों को मैंने इधर डाटा टाइप्स जो आप लोगों ने यूज़ की है, तो हाँ, सी इसका नंबर है, सी इंट, वो अपना काम करके अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करके बैठा हुआ है, यानी कि वो आगे काम करके सारा तैयार करके बैठा है। और फिर वो क्या करेगा, फिर करवा, फिर कहेगा फिर करवा। इस तरह से करते करते जितना तक वो रिकमेंड करेगा, 10 तक करता है या किस तक करता है, इस तरह से होता रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ ये प्रोग्राम आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ डेप पे। जी, ये प्रोग्राम जो है थोड़ा सा लेक्चर तवील हो रहा है। ये प्रोग्राम आप लोगों ने इसी तरह से राइट करना है। फाइलें जो हैं वो आप लोगों को डेप में मैं दिखाता हूँ। तो ये फाइलें यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो वो पूछ रहा था ना, तो ये वाला मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये पूछ रहा है ना, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे लिखना है वर्ड मेन से पहले, यहाँ पे डेप पे आके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है। फिर आगे उन्होंने कहा है कि ब्रैकेट स्टार्ट करें। फिर आप लोगों ने क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट करके एन नंबर ले लेना है। ट्राई करता हूँ लिखा जाए, लेकिन थोड़ी सी देर हो जाएगी। जी, इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है, जैसे कि ये देखिए मैं लिख रहा था, इस तरह से सारा के सारा आप लोगों ने इस तरह से लिखना है जो मैं लिख रहा था, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें टेबल, क्योंकि देर हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे टेबल क्या है आप लोगों का, NUM नम, आगे क्या था आपका सेमी कॉलम। इस तरह से आप लोगों ने ये चीज़ें टाइप करके इसको रन करने हैं। कोई मिस्टेक आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये सारा के सारा आप लोगों ने इस तरह से टाइप, हेडर फाइलें मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं, उसी तरह से ये सारा आप लोगों ने टाइप करके आगे इसका फ़्लो चार्ट भी एक ड्रा करना है, क्योंकि फ़्लो चार्ट करेंगे ना तो इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगी। और मैं आप लोगों को ये फ़्लो चार्ट आप ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट, उसके बाद डिक्लेरेशन नंबर, उसके बाद रीड नंबर, उसके बाद
सेल टेबल नंबर्स और एंड, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको स्टेटमेंट करवाते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग ही ये काम हो जाएगा। तो यहाँ से इनको दोनों को ज़रूर एक दफ़ा बनाइएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसके बाद एक प्रोग्राम और करने हैं हमने। कौन सा प्रोग्राम करने हैं, एक प्रोग्राम आसान सा जो है मैं देता हूँ, और वो आप कीजिएगा, क्योंकि सारे मुश्किल हैं, आप लोगों को आएंगे नहीं, ठीक है। आसान सा प्रोग्राम जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि मिल जाए, ना मिला तो फिर आप लोगों से। अच्छा जी, ये वाला आसान सा प्रोग्राम है। तो एक प्रोग्राम लिखना है और हमने डिस्प्ले स्क्रीन पे करवाना है नंबर, यानी कि ग्रेड हमने करवाना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इंट मार्क्स ले लेना। ये देखें करैक्टर यूज़ करेंगे तो फिर ये देखें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया फंक्शन का थोड़ी सी और कैटेगरी, यहाँ पे आप लोगों को पहले चीज़ें क्लेरिफाई करनी पड़ेगी। हमने क्या लेना है, इंट मार्क्स करैक्टर जी, इंटर मार्क्स, उसके बाद मार्क्स इधर, ये आप लोगों को मैंने बताया जी इक्वल टू ग्रेड मार्क्स के बराबर होगा, यानी कि जी को हमने किसके बराबर समझा है, हमारा ग्रेड मार्क्स है। तो सी आउट देखें इसका, ये चीज़ें, ये देखें इंटर नंबर जो है ना, डबल कोटेशन आपको मैंने बताई थी, इसका मतलब ये है कि लिखा लिखाया प्रोग्राम आ जाएगा, यहाँ पे लिखी लिखाई स्टेटमेंट्स आ जाए। यूर ग्रेड, ये भी लिखी लिखाई आ गई, और यहाँ पे आप लोगों ने कवर कर देना। उसके बाद दोबारा फंक्शन कॉल करने के लिए एक और चीज़ को क्रिएट करना है, यानी कि उसकी दूसरी स्टेटमेंट्स करैक्टर नेम्स एम, जो ये वाला लिया है, ये वाला ऊपर जो लिया ना, ये वाला करैक्टर, ये लिया है, यहाँ पे फिर वही आप लोगों ने लिख लेना है, और ब्रैकेट स्टार्ट करके वो कहना इफ़ अगर 80 से ज़्यादा नंबर हैं तो वो ए ग्रेड करवाए, और उसके बाद एल्स फिर ये करवा दे, फिर एल्स रिटर्न भी करता रहे साथ साथ, ठीक है। तो ये करवा दे। इस तरह से आप लोगों ने ये प्रोग्राम को हैंडल करना है, और मुकम्मल ये करके मुझे जो है आप लोगों ने इसी तरह से आपने कॉपी करके ना, जब आप कर लेंगे तो कॉपी करके डेव के ऊपर, तो आप लोगों ने मुझे जो है सेंड कर देना है, और आपकी इसी तरह से आउटपुट शो होगी। इस तरह सेम लिखना है आप लोगों ने, बल्कि ये फाइलें जो मैंने ऊपर छोड़ी है ना, ये आप लोगों ने यूजिंग नेम स्पेस डेव वाली यूज़ करनी है, ये यहाँ तक, ये वही यूज़ करनी है, ठीक है। फिर चलेगा डेव आप लोगों ने। तीसरे लेक्चर के अंदर मैंने बताया हाउ डू टू डाउनलोड डेव C++, तो वो आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये दो प्रोग्राम आप लोगों ने करना है। अब आपकी बुक पे चलते हैं, जहाँ से हमने सिर्फ ओनली MCQs पिक करने हैं और कुछ भी नहीं करना, शॉर्ट लॉन्ग यहाँ से करना है। ये आपका था, और देखें आप अपनी बुक के कोई ऊपर कोई समझ आ रही है, कोई नहीं आ रही, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। प्रोग्राम हमने कर लिए, 2 बहुत हैं, 3 कहा उन्होंने, 2 हमने कर लिए हैं, ठीक है। अगर हो सके तो अपनी बुक से भी लेना चाहें। तो यहाँ पे वो कहता है मेन फंक्शन इज ए फंक्शन, ये इससे आपका डेफिनेशन के बारे में, बल्कि डेफिनेशन नहीं, ये आपसे जो है आपका वो पूछ सकता है, कोई MCQs आपसे कर सकता है इस तरह से कि भाई यहाँ से वी हैव मेन फंक्शन इज़ वेरी C++ का तो क्या है, किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से आप लोग बता सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था ये रिटर्न फंक्शंस, और ये वाला भी आप लोगों को उधर मैंने खिलाया था। यहाँ पे आप लोगों को स्टेटमेंट्स जो है मैंने दी हैं आप लोगों को, कि यहाँ ये आप लोगों को उधर मैंने फंक्शन रिटर्न्स और ये वैल्यू क्या होती है, इसके अंदर से 2 चीज़ें निकलती हैं, इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, ये भी देखना है। और सिंटैक्स मैंने वहाँ से आपको बता दिया था, वो याद कर लें। या यहाँ पे आप लोगों को मुश्किल लग रहा है स्ट्रक्चर और फंक्शन का, तो फिर तो दी कीवर्ड्स रिटर्न्स इज़ विच इज़ यूज टू रिटर्न्स वैल्यू। कीवर्ड रिटर्न क्या होता है, यूज़ करते हैं किस लिए, वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। ये आप लोगों ने यहाँ से ये स्टेटमेंट्स जो है पिक कर लेनी है, ये देख लें, यहाँ से MCQs बना सकता है। ये स्टेटमेंट्स आपने देयर आर द मैनी फंक्शन विच इज़ द रिटर्न्स, मैनी फंक्शन बहुत ज़्यादा जो रिटर्न्स होती हैं, दैट इज़, ये मैंने सारा वहाँ पे पढ़ाया है। तो इसका क्या मकसद है, ये आप लोगों ने स्टेटमेंट्स भी ऊपर से ज़्यादा हाईलाइट होगी, हाँ, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है याद करनी है। ये कोई प्रॉब्लम आ रही है इसलिए ना, ये सही नहीं हो रही है, ये जो है ये लाइन आप लोगों ने याद करनी। तो फंक्शन नेम क्या है वो भी आप लोगों को उधर थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया। फंक्शन नेम, आर्गूमेंट लिस्ट, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। डिक्लेरेशंस ऑफ स्टेटमेंट्स, ये भी आप लोगों को मैंने वहाँ से करवाई है, ठीक है, ये सारी की सारी। और प्रोग्राम मैंने वहाँ से आप लोगों को करवाए हैं। यहाँ से अगर आप करना चाहते हैं, कोई एक आधा प्रोग्राम पिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। 3 मांगे हैं, चलो यहाँ से एक कर लें, ये वाला कर लें। अगर आप लोगों को आता है तो कोशिश करें, क्योंकि मैंने ये देखें आपके सामने, मैं अगर कॉपी करके वहाँ पे ले जाता हूँ तो ये नहीं चलेगा,
इसमें एरर आ जाएंगे, नहीं चलेगा। इसके अंदर फाइलें चेंज करनी पड़ेंगी और काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो के प्रोग्राम हैं, यहाँ पे एरर हैं इसके अंदर। और उसके बाद आप लोगों ने जो है प्रोग्रामिंग के बारे में ही वो कहा है, और मैंने प्रोग्रामिंग आप लोगों को वहाँ से डिस्कस कर दी है, और सारी चीज़ें डिक्लेरेशंस क्या होती हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से मैंने आप लोगों को करवा दी हैं। ये लेसन आपका जो है कंप्लीट होता है। सिर्फ इसके अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा याद क्या रखना है, ये 2-3 लाइनें जो हैं एक्सरसाइज, ये वाले दो उन्होंने कहा है कि 2 प्रोग्राम बनाने हैं, तो देख लीजिएगा, अगर आपको समझ आए तो, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और इसके टिप्स जो हैं वो एक दफ़ा आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। क्या लिखा है, वो यूज टू फंक्शंस ब्रेकिंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू दस जो है सिमिलर पीसीज ऑफ, यानी कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट्स हैं उसके पीसीज होती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटे छोटे जो पीसीज होते हैं, विच इज़ द टॉप ऑफ डाउन स्ट्रक्चर ऑपरेट, उसके ऊपर हम देख सकते हैं, उसको प्रोच कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो ईच फंक्शन शुड बी जो है जो स्मॉल मॉडिफाई हम इसको कर सकते हैं, मॉड्यूल कर सकते हैं। सेल्फ इज कंटेंट, इट शुड बी सॉल्व वेल इज डिफाइन प्रॉब्लम, फिर हम उसको मसले को हल कर सकते हैं। वेरिएबल नेम इज फंक्शंस नेम शुड बी सेल्फ ऑलवेज कमेंट द कोड, हम उस कोड को भी हम रिकमेंड करेंगे, उसके ऊपर भी हमें कमेंट करने पड़ेंगे, बोले लिखना पड़ेगा सारा चीज़ें। ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इंशाल्लाह अब लेक्चर नंबर 10 में मिलेंगे, और इसके बाद मैंने जो है CS201 जो है वो बंद कर देना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको मैंने बताया है कि मैं अपने ग्रुप का लिंक दे दूंगा, और उसमें आके आप लोगों मुझसे जो है लाइव क्लास लेके पढ़ सकती हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात करते हैं। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।